अब जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। साधु ने कहा, मुझे विश्वास है झांकी अच्छी तो सबको लगती है, पर झांकी के बाद में ये भूल जाते हैं कि हम कहां बैठे हैं और हम कथा भी सुन रहे हैं। ये चक्कर है, ये बीमारी है हमारे समाज में। पता है झांकी क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि देखिए, एक बच्चा है, उसको बुखार चढ़ी है। माँ कहती राजू बेटा टेबलेट ले ले, बेटा गोली ले ले, पर राजू बेटा गोली ना ले। क्यों? क्योंकि वो खारी है। माँ ने बहुत कोशिश की, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कोशिश की, बात फिर भी नहीं बनी। सुनना समझना मैं कहां बोल रहा हूं। फिर भी कोशिश की, बात नहीं बनी। माँ बोली रुको डॉक्टर साहब, मेरे आइडिया आ गया। माँ किचन में गई, मोतीचूर का लड्डू लिया और गोली को बिल्कुल बारीक चूर्ण की तरह बना दिया और वापस गूंथ करके और कहा मेरा राजा बेटा लड्डू खाएगा। बच्चा भाग करके आया और महाराज झपट्टी मारी और मार करके अंदर भाग गया। माँ डॉक्टर को इशारा कर रही है, देखा मैं इसकी माँ हूं, मुझे पता है ये गोली कैसे लेगा, इसलिए मैंने गोली लड्डू के बीच में रख दी थी। छोटी सी तो थी, रख दी मैंने बीच में। मैं जानती हूं मेरा बेटा है कि ये कैसे गोली खाएगा। इतने में बच्चा बाहर निकल करके आया और बोला कि तू मेरी माँ है तो मैं तेरा बेटा हूं माँ। लड्डू भी खा गया और बीज भी फेंक दिया। अरे बोले नालायक, उस बीज के चक्कर में तो लड्डू खिलाया था कि तू खा ले, क्योंकि टेंट लगा है, टेंट में तो नमकीन भी खाने वाले होते हैं और मीठा भी खाने वाले होते हैं। समझ गए? मूल मतलब है भगवान की कथा सुनने का, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत बीच में कभी कभी लड्डू भी दे दिया जाता है ताकि आप प्रसन्नचित्त रहें। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बीज रूपी कथा को निकाल के छोड़ दें और मात्र एंजॉय करते रहें, ये नहीं। इसलिए भगवान की कथा बुखार उतारने वाली है। लड्डू तो मात्र जीभ का स्वाद है, वो तो मन की प्रसन्नता के लिए है, झांकी इत्यादि, पर वास्तविक रूप में जीवन का कल्याण प्रभु की कथा में है। इसलिए प्रेम से बैठे, दोबारा जैसे बैठे थे वैसे ही, और कल के पश्चात में जो भी झांकी वगैरह की प्रस्तुति रहेगी वो कथा के विरामित रूप में देंगे। बोलिए नंद के लाला की जय। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी हुए, पंडित जी मुझे माफ करना, कहो साधु बाबा आपके इस जन्म में नहीं, आपके 7 जन्म में भी संतान का योग नहीं है। इतनी बात कही कि पंडित जी जोर जोर से रोने लगे। साधु के चरणों में सर पटक करके बार बार महाराज रोना शुरू किया और पंडित जी बोले कि मैं आपके चरणों में ही सर पीट पीट करके प्राण दूंगा। साधु बोले मैंने क्या कर दिया? बोले पहले मेरे मात्र 1 जन्म का दुख था, पर आपने तो 7 जन्मों का दुख मुझे दे दिया, मैं तो मरूंगा। साधु बोले मरने की जरूरत नहीं है पंडित जी महाराज, एक फल दिया, जाकर के ये ले जाओ अपनी पत्नी जी को दे देना, वो खा लेगी, कल्याण हो जाएगा। लेकर के फल पंडित जी घर आए, आकर के देखा धुंधली देवी इतनी खतरनाक कि कभी घर भी नहीं रुकती। हर गांव में 2-4 धुंधकली होती हैं, समझ रहे हो क्या? हर गांव में 2-4 धुंधली देवियां होती हैं, बिरका वाली को छोड़ के। आपको कुछ नहीं कह रहा, आप सब माताएं अच्छी हैं। तो महाराज 24 घंटा कभी इस घर में घुस गई, कभी उस घर में घुस गई, इस घर वाली